गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम 5x अपन में x+1 और यहाँ पे x² - 4 दिया गया है। तो ये क्या है, लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस में लिखने का कोशिश करेंगे। तो देखिए इसको जो हम लोग यहाँ पे करेंगे ना, तो ये क्या होगा, 5x अपन में ये x+1 है तो इसको x+1 ही रहने दीजिए, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे ना ये a² - b², 2 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको इस टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, a+b इंटू क्या करेंगे, a-b। इस टाइप में हम लिख लेते हैं। चलिए अब इस टर्म में हम लिख लिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर सेम लिख देंगे यहाँ पे नीचे में 5x अपन में x+1 इंटू x+2 इंटू x-2, ये वाला टर्म हम लिख देते हैं। फिर इसको आप क्या करिए, ये बहुत ईजी है, फिर उसी पार्शियल फ्रैक्शंस के रूप में लिख लीजिए, x+1 इंटू में प्लस b अपन x+2 और प्लस c अपन में क्या करिए, x-2, ये हमने लिख लिए। अब इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5x अपन में क्या करेंगे, इसमें एलसीएम देखेंगे। क्या देखेंगे, एलसीएम देखेंगे। तो चलिए हम एलसीएम इसका देख लेते हैं। ए के नीचे में ये टर्म है, ये टर्म को छोड़ करके बाकी b x+2 है और c जो है हमारा क्या है, x-2 है। तो यहाँ पे देखिए x-2, फिर b के नीचे में जो x+2 है उसको छोड़ करके फिर a वाला टर्म में हम ले लेंगे x+1 और c वाला टर्म x-2 है तो x-2 ले लेते हैं। चलिए ले लिए। अब अपन में क्या करेंगे, यहाँ पे c भी छूट गया ना, तो प्लस c, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, c ले लेते हैं। तो c के टर्म में x-2 इसको छोड़ करके x+1 और यहाँ पे x+2 ले लेते हैं। अब यहाँ पे नीचे में क्या करेंगे, हम सारा का एलसीएम लिख देंगे, x+1 इंटू में x+2 फिर x-2, ये वाला और ये वाला यहाँ से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए। और यहाँ पे भी है, तो चलिए यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर दिए। अब क्या बचा मेरे पास, 5x = a x+2 इंटू x-2 प्लस b के साथ x+1 इंटू x-2। अब c के साथ x+1 इंटू में क्या करेंगे, x+2 लिख देंगे। देखिए यहाँ से हमारा अब ये क्या रहा, ये एक फैक्टर बन गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे x के साथ। तो x के साथ इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फिर वही कंडीशन से हम ले लेंगे। अब देखिए एक के टर्म में क्या है, x+1 है, तो x+1 को अगर हम लोग 0 मान लेते हैं तो हमारा टर्म क्या हो जाएगा, x = -1 हो जाएगा। ये हो गया। अब यही टर्म हम सब में क्या करेंगे, फिट कर देंगे। तो हमारे पास क्या है, 5x है, तो 5 के साथ अगर x के हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो -5 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो है x+1 को ना 0 किए हैं, तो x+1 इसमें x+1 है तो ये नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा। और ये c के साथ भी x+1 है, देखिए यहाँ पे, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारा टर्म क्या होगा, सिर्फ ओनली ऑन क्या बनेगा, a मिल जाएगा। तो a मिल जाएगा, तो यहाँ पे -1 रखे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 और प्लस का 2। फिर यहाँ पे देखिए x -1 हमें यहाँ पे हमारा वैल्यू भी क्या है, 2 है ना, तो 2 -2, ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब जहाँ पे थोड़ा हो सकता है मे भी रंग होगा, तो आप लोग देखते रहिएगा, कमेंट्स करिएगा, सर यहाँ पे गलत है, तो हम वहाँ पे सुधारेंगे। चलिए, हो सकता है गलत हमसे भी हो, किसी से कोई भी सर हो, स्पिटले में एक्चुअली रंग हो जाता है, माइनस प्लस का इशू आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे +1 हुआ और यहाँ पे -3 हुआ ना, -1 और सॉरी माइनस का नहीं, प्लस का 1 और -3, तो क्या हो जाएगा, -3a। चलिए यहाँ से माइनस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे हमारा फाइनली a का मान जो है यहाँ पे आ चुका है, देखिए, है ना, ये हमारा a का वैल्यू निकल गया। अब फिर क्या करेंगे, हम b का वैल्यू निकालेंगे। तो b का वैल्यू क्या है, x+2 = 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू -2 आ जा रहा है, क्या जा रहा है, -2। अब फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का क्या करेंगे, 5
एक्स है ना, तो यहाँ पे 2 आया तो माइनस का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा 10। चलिए 10 आ गया। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स ए वाला टर्म क्या हो जाएगा शायद 0 हो जाएगा। देखिए एक्स प्लस 2 को न माने हैं तो ए एक्स प्लस 2 तो ये 0 हो जाएगा। बी वाला टर्म जो है इसमें एक्स माइनस 2 है तो ये वाला फॉर्म हम लिख लेते हैं। सी वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बी वाला को हम लिखते हैं। तो बी एक्स प्लस 1, तो बी हम लिख दिए यहाँ पे एक्स प्लस 1 है, बी टर्म क्या है एक्स प्लस 1 है। तो यहाँ पे -2 है तो -2, फिर +1 है तो 1, फिर इनटू में क्या है एक्स -2 है ना, तो यहाँ पे -2 और फिर यहाँ पे -2। अब देखिए यहाँ पे -10 है तो -10 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और यहाँ पे -4, तो -1 और -4 अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो सीधा क्या हो जाएगा 4 भी हो जाएगा। अब b का मान यहाँ से निकाल लीजिए, b इज इक्वल टू -10 अपन में क्या हो जाएगा 4, तो 2 से काट दीजिए, 2 से कटिएगा तो नीचे ऊपर क्या होगा -5 अपन में 2 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 अपन में 2 हो जाएगा। चलिए हमारा b का भी मान फाइंड हो गया और c का वैल्यू निकालना है ना। तो c का वैल्यू क्या है हमारे पास x -2 है, तो x -2 यहाँ पे क्या करेंगे फिर निकालेंगे x -2 इज इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब क्या होगा 5x है तो 5 2 10 हो गया, 5 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 10 हो जाएगा। अब इज इक्वल टू हमारा a और b क्या होगा 0 हो जाएगा। c का वैल्यू निकालना है ना, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा c अपन में x + 1 है ना, x + 1, c का वैल्यू देखिए यहाँ पे x + 1 है, x + 1 और x + 2 है, तो x + 1 तो x का वैल्यू यहाँ पे 2 निकला है तो x + 1, फिर इंटू यहाँ पे क्या था x + 2, तो x का वैल्यू 2 आया है तो 2। देखिए यहाँ पे हमारा 10 और 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 12c। तो अब क्या करेंगे c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 अपन में 12, तो 2 से काट दीजिए 5 और 2 से काटिए 6, तो c अपन में क्या हो जाएगा 5 अपन में c। ये हमारा देखिए यहाँ पे फाइंड हो गया है a और b और c तीनों वैल्यू क्या हो गया फाइंड हो गया। अब क्या करेंगे हम समाकलन करने पर, अब यहाँ पे लिख दीजिए समाकलन करने पर तो हमारा जो वैल्यू था क्या था a अपन में x + 1 था ना, तो x + 1, फिर b अपन में x + 2 था तो 2 और c अपन में क्या था x - 2 था। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हम a b का वैल्यू पुट कर देंगे। तो a का वैल्यू क्या है हमारे पास, a का वैल्यू 5 अपन में 3 है, बाहर कर लीजिए, dx अपन में क्या करिए a बराबर क्या था x + 1 था तो x + 1 लिख लीजिए। फिर यहाँ पे हमारे पास b है तो b का वैल्यू क्या निकला है -5 अपन में 2। अब इसका अब नीचे में b का वैल्यू क्या था यहाँ पे x + 2 ना, तो x + 2, फिर c का वैल्यू क्या है निकला है मेरा 5 अपन में 6। तो इसका भी थोड़ा आप अलग कर लीजिए, dx अपन में क्या हो जाएगा x - 2। ध्यान से देखिए ये वाला हमारा निकल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 5 अपन में क्या हो जाएगा 2, 5 अपन में 3 है ना, तो 3 log मोड ऑफ क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, फिर -5 अपन में 2 log x + 2, फिर प्लस है तो +5 अपन में 6 log x -2 + c। हमारा आंसर हो गया है। आप NCERT से क्वेश्चन आंसर्स देख लीजिएगा, सेम ही होगा। हाँ चलिए सेम ही है। थैंक यू, और आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और ताकि जो वीडियो हम न्यू अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके पास पहुँचे। तो चलिए आशा करते हैं कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। चलिए थैंक यू।